अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करना है जिनास 14 पॉइंट्स कायदे आज़म के 14 नुकात जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब इसका रिव्यू जो है वो इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसके जवाब में 1929 में जो है कायदे आज़म ने अपने पॉइंट्स पेश किए। द रिपोर्ट विच वॉज प्रेजेंटेड बाय नेहरू फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब वो कहता है कि नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की थी जो हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल का आइन था उसके लिए वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग, उसको मुस्लिम लीग ने रद्द कर दिया। एंड द कायद आज़म कन्वेंट द मुस्लिम लीग मीटिंग इन दिल्ली ऑन 25 मार्च 1929। और दिल्ली में 25 मार्च 1929 को कायद आज़म ने एक मीटिंग जो है वो बुलाई। In the meeting, a resolution was tabled from Jinnah's side which was passed unanimously। अब वो कहता है कि कायद आज़म की तरफ से एक जो है जो मीटिंग बुलाई गई उसमें करारदाद पेश की गई जिसको तमाम लोगों ने मुतफ़िका तौर पर यूनानिमसली मुतफ़िका तौर पर जो है वो मंजूर किया। एंड इट वाज सेड दैट नो स्कीम फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी एक्सेप्टेबल until and unless the following principles were incorporated। अब वो कहता है कि इसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया कि कोई भी आइनी मंसूबा या कोई भी किसी किस्म की प्लानिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी हिंदुस्तान के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से जब तक मुस्लिम लीग को जो है वो एतमाद में नहीं लिया जाएगा और जो है वो बुनियादी जो मनज़ैल असूल हैं इनके ऊपर पूरी नहीं उतरती होगी। वो असूल क्या थे? द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रिजाइडरी पावर वेस्टेड इन द प्रोवेंसेस। अब वो कहता है कि जो मुस्तकबिल का आइन है उसके लिए लाजमी करार दिया गया कि उसको वफाकी होना चाहिए और जितने भी इख्तियारात हैं वो सूबों को मिलने चाहिए। अ यूनिफॉर्म मेयर ऑफ ऑटोनमी शुड बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोवेंसेस। तमाम सूबे जो हैं उनमें बराबर के खुद मुख्तारी के हकूक़ जो है वो दिए जाएँ। माइनॉरिटीज़ शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। अब वो कहता है कि वो लोग जो अकलियत में है माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनकी आबादी के तनासब से मजलिस कानून साज में नुमाइंदगी दी जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी अडॉप्टेड। जुदागाना तरीका इंतखाब जो है वो राइज किया जाए। कम्युनिटी बाय इट्स ओन विल कैन abandon its separate electorate in favor of joint electorate। अब वो कहता है कि जो कम्युनिटी है वो बाय इट्स ओन विल उसकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उनके फेवर में या जॉइंट इलेक्टोरेट के हवाले से फ़ैसला करेंगी। यानी अगर वो चाहते हैं कि वो मुश्तरका तौर पर जो है वो जो है तरीका इंतखाब हो उन इलाकों में तो उसके लिए उनकी कम्युनिटी जो है वो फ़ैसला करेगी। इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर मरकज़ी मजलिस कानून साज में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस दैन 1/3। मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है वो 1/3 यानी 1/3 से कम नहीं होगी। नो कैबिनेट इधर सेंट्रल और प्रोविंशियल शुड बी फॉर्म विदाउट देयर बीइंग आर प्रोपोर्शन ऑफ एट लीस्ट 1/3 मुस्लिम माइनॉरिटीज़। अब वो कहता है कि काबीना जो है वो मरकज़ी काबीना जो है या सूबाई जो है शुड बी फॉर्म जो कि तश्कील दी जाएगी तो वो उसको आबादी की बुनियाद पर जो है 1/3 जो मिनिस्टर्स हैं वो मुसलमान होंगे उसमें से यानी 1/3। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाएगा। उसके लिए भी ये शराइ थी कि अगर वो अपने अखराजात पूरे उठा सकता है तो फिर जो है अंग्रेज़ों ने इसके लिए कहा था कि वो सिंध को अलग करेंगे। रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस KPK एंड बलूचिस्तान। शुमाल मगरबी सदी सूबा जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है और बलूचिस्तान जो है उसमें जो है वो रिफॉर्म्स यानी इस्लाहात होंगी। मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड कल्चर शुड बी सेफ गार्डेड। मुसलमानों का जो कल्चर है सकाफ़त है या उनकी तहजीब है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोवेंसेस वो सूबे जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। एनी टेरिटोरियल redistribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority। अब वो कहता है किसी भी किस्म की सूबों के दरमियान में जो इलाकाई डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो है एनी टाइम किसी भी वक्त जो है ज़रूरत पड़ने पर जो है वो मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है उसको मुतासिर नहीं किया जाएगा। ऑल कम्युनिटीज़ जितने भी कम्युनिटीज़ या कितने भी माशरतों के लोग जो है आबाद हैं वुड इंजॉय फुल रिलीजियस लिबर्टी। तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी हासिल होगी।
मुस्लिम्स शुड बी गिवन एडुकेट शेयर इन स्टेट सर्विसेज, और मुसलमानों को जो रियासत की तरफ से मुलाजमतें हैं या खदमात हैं रियासत के लिए, उनके हवाले से बराबरी के जो है वो हकूक़ दिए जाएंगे। नो कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर वुड बी एप्लीकेबल रिगार्डिंग टू द माइनॉरिटीज़ अंटिल 75% मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी अप्रूव्ड ऑफ इट। यानी कोई भी ऐसा कानून, मरकज़ी मजलिस कानून साज में ऐसा कोई भी कानून या आइनी जो है वो नुक्ता नहीं जो है वो उस पर कोई स्टेप लिया जाएगा उस वक्त तक कि जो कि माइनॉरिटीज़ हैं वो उस चीज़ को 75% जो है माइनॉरिटीज़ उसको अप्रूव करें। नो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल प्रोवेंसेस, और जो है किसी भी किस्म की जो है वो आइन के अंदर तब्दीली नहीं की जाएगी कि जब तक तमाम सूबे जो है उस पर रजामंद ना हो। अच्छा बच्चों, अब ये जो है बेसिकली वो डिमांड्स थी जो काफ़ी टाइम से, कितने सालों से मुसलमान अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से करते आ रहे थे और उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। अब नेहरू रिपोर्ट बेसिकली वो उन तमाम चीज़ों पे बुनियाद करती थी जो कि मुसलमानों की वो डिमांड्स जो है जो मुसलमान कर रहे थे उनको रिजेक्ट किया गया था नेहरू रिपोर्ट में, और उनको किसी सूरत में तस्लीम नहीं किया गया था, और उसमें ऐसी तजवीज़ दी गई जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी या पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थी। तो इसलिए जो है उसके जवाब में कायद आज़म ने ये स्टेप उठाया। उन्होंने बताया कि मुसलमानों की भी एक पहचान है, उनकी भी एक आवाज़ है, उनकी भी एक ख्वाहिश है, या उनकी भी कुछ जो है वो डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है, और वो एक बेशक अक़लियत में है लेकिन उस अक़लियत में नहीं कि जिसको जो है आप निगलेक्ट कर दें या पीछे छोड़ दें। मुसलमान माइनॉरिटी में इसलिए हैं क्योंकि हिंदू जो है वो बेसिकली शुरू से ही यहाँ के आबाई लोग हैं और तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कायद आज़म ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो कुछ भी था उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने रखा, ताकि आइंदा के लिए जो लाए अमल भी बनाया जाए उसमें अंग्रेज़ मुसलमानों को किसी सूरत में पीछे ना छोड़ें और मुसलमानों को उस चीज़ के लिए सफ़र ना करना पड़े। और जो है इस रिपोर्ट को ये एक इतनी मुफस्सल रिपोर्ट थी कि जिसके बाद जो है अंग्रेज़ों पर हर चीज़ क्लियर होगी कि मुसलमान अब इन डिमांड्स के अलावा किसी सूरत में किसी चीज़ पर रज़ामंद नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।